आप सभी को श्रुति ट्यूटोरियल में स्वागत है। देखिए, आप सभी को जैक 2025 मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए साइंस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। हम लोग आज देखेंगे जो 2025 के लिए जैक ने मॉडल पेपर जो जारी किया है उसको हम लोग हल करेंगे। आप लोग ध्यान दे करके पढ़िए और काफ़ी मेहनत करिए। साइंस का जो इस मैट्रिक परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हो रही है और आप सभी का जो साइंस का परीक्षा है वो 20 तारीख को है। इसलिए आप लोग तन मन समर्पण करके पढ़ाई कीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर ला करके मैट्रिक पास आउट हो जाइए, ठीक ना। तो मैं आप सभी के बीच में लाया हूँ ये जो मॉडल क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, दिया है इस प्रश्न पत्र में 4 खंडों में कुल 46 प्रश्न है, ठीक है। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य, हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया गया है। एक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह इनमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर दें। ये हुआ। नेक्स्ट में है खंड ए में 30 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है जिसमें से प्रत्येक 1 अंक का है। यानी एमसीक्यू जो क्वेश्चन है ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है और 1 नंबर का वो कुल कितना क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन है। इसको मैं आप सभी के लिए हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से है खंड 4 में, यानी बी में अति लघु प्रश्न है जिसमें से प्रत्येक 2 अंक का है। फिर आगे है खंड सी में 6 लघु स्तरीय प्रकार के प्रश्न है जिसमें से प्रत्येक 3 अंक का है। उसी तरह से फिर आगे है खंड सी में 6 लघु स्तरीय प्रकार के प्रश्न है जिसमें से प्रत्येक 3 अंक का है। फिर खंड यानी कि 6 खंड डी में 4 दीर्घ स्तरीय प्रकार के प्रश्न जिसमें से प्रत्येक 5 अंक का है। तो फिलहाल जो मैं आप सभी को जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इधर बी सी डी वगैरह इधर, तो उसको फिर अगला वीडियो में हल करके बता दूंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए इसको और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रश्न 1 में यानी 1 से 30 में से प्रत्येक के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें और लिखे गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। यानी इसमें जो उत्तर आपको देना है उसमें किसी प्रकार का नकारात्मक अंक नहीं है, गलत भी होगा तो उसका नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे आगे। एक प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। तो एक है कोयले का जलना, वनस्पति पदार्थों का खाद्य में अपघटन, श्वसन की प्रक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। यानी इनमें से कौन सा उत्तर होगा, तो इनमें से उत्तर डी का हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में है नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है। ऑप्शन ए में दिया है उत्सर्जित गैस को अवशोषित करना, फिर है गैस को नम करना, गैस से नमी को अवशोषित करना, उत्सर्जित गैस से क्लोरीन आयनों को अवशोषित करना, ठीक है। तो हम लोग 2 का उत्तर को देखते हैं। तो क्या होगा, गैस से नमी को अवशोषित करना बोले तो नंबर ये सी वाला होगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ रासायनिक गुणों में परिवर्तन। नेक्स्ट ऑप्शन में है CH2 और यानी CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान में अंतर। नेक्स्ट ऑप्शन में भौतिक गुणों में क्रमिकता। नेक्स्ट ऑप्शन में है समान कार्यात्मक समूह। तो इसका जो ऑप्शन में है रासायनिक गुणों का परिवर्तन ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है।
उसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे। आगे में क्या है, 4 में निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी द्विस्थापन अभिक्रिया है। यानी पहला ऑप्शन में Pb प्लस CuCl2 एरो PbCl2 प्लस Cu। नेक्स्ट है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो मार्क BaSO4 प्लस 2NaCl। नेक्स्ट है C प्लस O2 एरो CO2। नेक्स्ट है CH4 प्लस 2O2 एरो मार्क CO2 प्लस 2H2O। ठीक ना। इसका ऑप्शन में हो जाएगा नंबर, यानी 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ये देखिए बी का। ठीक है। उसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। आगे में आपका दिया हुआ है 5 का, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात है। तो मोल अनुपात कितना है, तो हो जाएगा 2:1, नंबर बी का। फिर हम लोग उसी तरह से आगे देखेंगे। आगे क्या है, 6 का, एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा। ठीक है, हम लोग तो पढ़ चुके हैं ये सभी। तो ये क्या जाएगा, यानी ए में है बेकिंग पाउडर, बी में है चूना, सी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड घोल और नंबर डी में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि 6 का हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। बेकिंग पाउडर नंबर 7 का देखिए, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक है। दूसरा घटक क्या है, तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सी में क्या है एसिटिक एसिड, डी में है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखते हैं ये टार्ट्रिक एसिड होगा, नंबर बी का। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 8 को, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है तन्यता, आघात वर्धनता, सी में है ध्वनिमय और डी में है चालकता। तो 8 का क्या होगा, तन्यता हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे 9 को, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। इसमें से आयनिक यौगिक कौन नहीं, वो हम लोग देखेंगे इसको। तो इसका ऑप्शन दिया है KCl, दूसरा में है HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड, तीसरा में है CCl4, चौथा में है NC यानी NaCl, ए में है 1 और 2 दोनों, बी में है 2 और 3, इसी तरह से है आपका सी में 3 और 4 और डी में है 1 और 3। तो 9 का मेरा उत्तर हो जाएगा नंबर बी का, यानी कि 2 और 3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 का हम लोग देखते हैं। तो 10 का क्या है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है। तो इसको हम लोग देखेंगे। ब्यूटेनॉन, ए में, बी में है ब्यूटेनॉल, सी में है ब्यूटेनोइक अम्ल और डी में है ब्यूटेनल। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन 10 का ये बी हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे 11 वाला। 11 में क्या है, यौगिक CH3-CH2-CHO का नाम है। तो नाम कौन है, ऑप्शन में देखते हैं। क्या है, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, एथेनल। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का प्रोपेनल। उसी तरह से हम लोग 12 का देखेंगे। 12 में क्या है, आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पहचान होता है। आहार नली का भोजन किस में पहचान होता है, तो आमाशय में तो नहीं होता है, नंबर बी मुख गुहा नहीं, सी बड़ी आंत, डी क्या है छोटी आंत में होता है। ठीक ना, किस में होता है, छोटी आंत में। इसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे नंबर 13 का, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है। श्वसन के दौरान कौन सा गैस आदान प्रदान होता है, बताइए क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका। तो श्वास नली और स्वर यंत्र, नंबर बी में फेफड़ों के एल्वियोली, फिर है एल्वियोली और गले, फिर है गले और स्वर यंत्र, यानी कि फेफड़ों के
एल्वियोली, यानी कि नंबर बी इसका, यानी हाँ बी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नंबर 14 का। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्व मस्तिष्क है। श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। तीसरा है लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं यानी पश्व मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। चौथा है सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रण नहीं करता है। तो ऑप्शन में दिया है ए का 1 और 2, बी में है 1 2 3, सी में है 2 3 और डी में 3 4 का। इसको देखते हैं इसका किस कौन होगा, तो 2 3, यानी चलिए इसमें हो जाएगा आपका नंबर, इसमें हो जाएगा आपका 1 और 2 3, इसमें हो जाएगा आपका नंबर सी वाला 2 और 3, ठीक ना। यानी कि श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में होता है, ठीक है। और 3 में लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्व मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं 15 में। 15 में क्या है? बेमेल जोड़ी का चयन करें। तो बेमेल जोड़ी का हम लोग चयन करेंगे एड्रेनाइन, यानी एड्रेनालाइन पिट्यूटरी ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन वृषण, सी में है एस्ट्रोजन अंडाशय, डी में है थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि। तो इसको किसमें जाएगा? बेमेल जोड़ी कौन है देखेंगे, एड्रेनालाइन पिट्यूटरी ग्रंथि, ये बेमेल है, ठीक है। ये 15 का ये जो है ये क्या है? बेमेल है। हम लोग 16 को देखेंगे। एक फूल में नर और मादा युग्म अंकुरण कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले भाग है। तो क्या है? पंकेसर और परागकोश, बी में है तंतु और वर्तिकाग्र, सी में है परागकोश और अंडाशय, डी में है पुंकेसर और वर्तिका, यानी कि परागकोश और अंडाशय। नंबर ये चला जाएगा 15 का सी, ठीक है। उसी तरह से हम लोग 17 को देखेंगे। 17 को देखेंगे अमीबा अस्पाइगोराइरा, यानी अमीबा अस्पाइरोगायरा और यीस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। वे सभी एक कोशिकीय हैं। वे केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। वे सभी बहुकोषीय, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। वे लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। चलिए उसी तरह से 18 का देखते हैं। 18 में नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। देखेंगे इसको हम लोग। तो विरासत में यानी आँखों का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का आकार, यानी कि बालों का प्रकृति, बालों की प्रकृति यानी शरीर का आकार हो जाएगा नंबर सी, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में 19 में। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था। 19 का क्या है? मेंडन, डार्विन, मॉर्गन, लेरमान। किसने किया था? सिद्धांत से किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। चलते हैं 20 का हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से किसका सत्य, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक है ए में है उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसमें फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। फिर है एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। एक है एक अवतल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। एक अवतल लेंस में -4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति जिसकी फोकस दूरी 0.25, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा? इसको देखते हैं। केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। बिल्कुल सही है, नंबर डी का हो जाएगा किसका, ठीक है। हम लोग देखते हैं 22 को। एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया
जा सकता है। यानी कि हो जाएगा ये किस में हो जाएगा, प्लस 0.5D माइनस 0.5D प्लस 0.2D माइनस 0.2D, यानी कि माइनस नंबर बी वाला हो जाएगा माइनस 0.5D। ठीक है। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, किस में देखेंगे, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग 23 का। ठीक ना। तो 23 में क्या है, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल होता है। तो ऑप्शन ए में है परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, बी में है अपवर्तन विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, सी में है अपवर्तन विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, डी में है विक्षेपण परिकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, चलिए सी हो जाएगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे 24 में क्या है, 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सी निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो कौन सा बनाया जा सकता है, यानी कि 1/5 बचे 25, यानी 5 प्रतिरोधक में, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 1/5 ओम 1/25, यानी ऑप्शन नंबर 24 का कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं 25 का। ठीक ना। प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि पदार्थ बदल दिया जाए, दूसरा में है तापमान बदल दिया जाए, और तीसरा में है प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए, पदार्थ और तापमान दोनों बदल दिया जाए, यानी कि प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, नंबर 26 का गलत कथन चुने। गलत कथन चुने। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने का एक सरल नियम है। फिर बी में क्या है, दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी में है, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती, जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा बदलते रहती है, उलट देती है। ठीक ना। तो ये तो होगा नहीं। फिर है, भारत में ऐसी प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकेंड के बाद दिशा बदलती है। ठीक है। ये तो ऑप्शन नंबर 26 का डी वाला हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से हम लोग चलते हैं नंबर 27 का। इसमें क्या है, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। ऑप्शन ए में है अर्थिंग, यानी भू संपर्कन, और ऑप्शन बी में फ्यूज का उपयोग, सी में है स्टेबलाइजर का उपयोग, डी में है इलेक्ट्रिक मीटर का उपयोग, यानी इसका ऑप्शन में हो जाएगा फ्यूज का उपयोग। स्टेबलाइजर का तो होगा नहीं। उसी तरह से हम लोग देखते हैं 28 का, जल विद्युत संयंत्र में, जल विद्युत संयंत्र क्या है, संग्रहित, एक ऑप्शन ए में है संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फिर है नंबर बी में, संग्रहित जल की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी में है, जल से विद्युत निकाली जाती है। डी में है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए जल को भाप में परिवर्तन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग चलते हैं 29 का चलते हैं, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बन यानी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है, या उत्पादक, या शाकाहारी, या मांसाहारी। तो ये जीव विकिरण जो इसका क्या होगा, उत्पादक इसको कहा जाता है। ठीक है। 29 का डी हम लोग देखेंगे 30 को, चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश। देखिए चिपको आंदोलन वाला है, क्या है, चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश है। तो क्या है था इसमें, ऑप्शन ए है वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, ख में है वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की अनदेखी करनी, तो होगा नहीं। ग में है विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन वृक्षों को काटना, वन तो वृक्ष को काटने के लिए तो करेगा, इतना होगा ही नहीं। नंबर ख में सरकारी एजेंसियों को वनों में वृक्ष को नष्ट करने का आदेश देने का निर्विवाद अधिकार है, बिल्कुल नहीं। ये नंबर क्या हो जाएगा, क का हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। ठीक ना। तो इतना हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन है उसको बता दूंगा सॉल्व करके। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है।